आज इनके समर्थक भी इनसे खपा है, कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गए हैं। सबसे कमज़ोर, सबसे लाचार प्रधानमंत्री जिस प्रकार जो इनके समर्थक चाहते थे वैसा दिखे नहीं बिल्कुल। लेकिन ये देश को बांटने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे तिरंगा की विजय हुआ है, भगवा नहीं। 26 जनवरी को तिरंगा हम लहराएंगे, भगवा नहीं लहराएंगे। भगवा जमींदोज हो गया जी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, किसानों ने ही रोक रखा था। आज फिर एक बार एक्सपोज हुए हैं कि ये जो बैरिकेडिंग है, जो कुछ भी है, ये दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की मर्जी से लगाए गए थे। आज भी लगाए जाए, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले 20-25 दिन पहले ये बैरिकेडिंग जो है हटा लिए गए थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया था जिसमें ये बात कही गई थी कि सड़कों को जो है वो खाली किया जाना चाहिए। लेकिन आज जो है एक बार फिर से प्रशासन के द्वारा जो है बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। इस रोड को जो है वो बंद किया जा रहा है। कल 26 नवंबर है और ये कल किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो जाएगा। उसी के मद्देनज़र जो है ये लगता है कि प्रशासन ऐसी तैयारी कर रहा है। हमारे साथ में मणिदेव चतुर्वेदी जी हैं जो किसान आंदोलन में पिछले लंबे वक्त से हम लगातार देखते रहे हैं। किसानों की आवाज़ जो है वो प्रमुखता से, बेबाकी से उठाते रहे हैं। मणिदेव जी, क्या लग रहा है ये जो प्रशासन की तैयारी है, मोदी जी ने कृषि कानून भी वापस ले लिए हैं, तो फिर अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कि जो प्रशासन को फिर से इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही हैं? निश्चित रूप से ये दिल्ली पुलिस और भारत सरकार का दोहरा चरित्र नजर आ रहा है। इसको यूं रिपोर्टिंग करनी चाहिए। बैरिकेडिंग हट रहे लग रहे हैं। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी थी, हमें लांछन लगाए थे कि किसानों ने ये रास्ता रोक रखा है और भारतीय संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता कि कोई रास्ता रोके। तो ये आज सर्वविदित, हम पहले भी कहा था कि हमने नहीं रोका था, हम दिल्ली जा रहे थे, इन्होंने रास्ता रोका है। और ऐसा कौन सी धारा है जिससे दिल्ली किसान नहीं जा सकते? तो इन्होंने कहा कि नहीं, किसानों ने ही रोक रखा था। आज फिर एक बार एक्सपोज हुए हैं कि ये जो बैरिकेडिंग है, जो कुछ भी है, ये दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की मर्जी से लगाए गए थे। आज भी लगाए जाए, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। मैं सवाल खड़ा करता हूं कि कौन सा ऐसा कानून है जो लोगों को रास्ता बंद करता है? तो आज क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, बताइए मुझे। तो ये चीज़ें कहना और ये चीज़ लगे। दूसरा इसका भाग ये है, ये किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये किसान उपद्रवी, हिंसक है और ये पता नहीं क्या कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, दिल्ली में घुस। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बातचीत की जो बर्फ जमी थी पिघल चुकी है। 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए थी कि आप बैरिकेडिंग न लगा के किसान नेताओं से बातचीत करते कि आप दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं कि नहीं, संख्या कम करिए, सारी चीज़ें हो रही हैं जो सकारात्मक। उन्होंने कृषि कानून बिल वापस लेने की बात कही। कल 24 को मंत्रिमंडल ने सूचीबद्ध किया, 29 में लाने की बात कर रहे हैं। इसी तर्ज पर 27 तारीख को वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कर रहे हैं। तो आपके क्या है? लेकिन इन्होंने नहीं करके, क्योंकि ये सरकार, मोदी सरकार तानाशाह सरकार है। ये हमेशा बैरिकेडिंग से, बंदूक की संगीनों से, आंसू गैस के गोलों से इसका समाधान करना चाहती है, जो ऐसा कुछ नहीं है। हम बैठे हुए हमें बदनाम करने का प्रयास किया, लोगों को तकलीफ, दिल्ली वासियों को देने का पराक्रम है। लेकिन आपके जो मुद्दे थे, 3 कृषि कानून, वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब वो कानून वापस हो गए। दूसरे मुद्दे हैं, उन पर तो बातचीत के जरिए रास्ता निकल ही सकता है, आंदोलन खत्म कर लेना चाहिए। फिर क्यों आप जो है दिल्ली में ट्रैक्टरों के साथ में जाना चाह रहे हैं? जी, ये पहले का प्रोग्राम था। ये पहले का प्रोग्राम था। जब बैरिकेडिंग जब हटा रहे थे, उसके पहले ही दिल्ली का प्रोग्राम था। तो हटाया क्यों? तो लगाया फिर क्यों? आज 26 को हम बराबर करते हैं। लेकिन सवाल एक है, जरा मुझे संयुक्त किसान मोर्चा क्यों ये झुरझुरा पीटा जा रहा है? हमारी मांग थी कृषि कानून बिल वापस हो और MSP पे कानून बने और इससे बाहर कम बेचने वालों पर सजा का प्रावधान हो। ऐसा हमारा मांग था। तो बीच में क्यों तोड़ा? ऐसा कोई बयान दिखाइए हमें। तो मैं एक सवाल ही पूछना चाहता हूँ, क्या कृषि कानून वापस होने से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? क्या कृषि कानून बिल वापस होने से किसान आत्महत्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, आय दुगनी नहीं होगी। उसके लिए MSP जरूरी है। C2+ की 50 के आधार पर, स्वामित्व आयोग के आधार पर हमें MSP दिया जाए। लेकिन ये जो कृषि कानून बिल वापस हुआ, ये पूरे देश की जीत है, गरीबों की जीत है। जिस प्रकार से रोटी को तिजोरी में बंद करने का प्रयास किया जा रहा था, उसकी हम जीत हुई है। लेकिन किसानों की अभी दशा नहीं सुधरी, उसके लिए MSP बहुत ही जरूरी है। ये सोचना चाहिए। इसके लिए मैं 6 सूत्रीय मांगे दी है कि सरकार ने स्वीकृत भी कर ली, उसके लिए कमेटी बैठ रही है। तो बस
जब तक इस तीनों कमेटी बैठ रही है, मांग भी स्वीकृत कर ली है, सवाल तो वही है कि किसानों को आंदोलन खत्म कर लेना चाहिए। नहीं, कैसे खत्म कर लें, वो संसद में तय होगा ना। देखिए, कानून कहाँ बनते हैं, संसद में बनते हैं। तो फिर संसद 29 तारीख को शुरू, तो सवाल क्यों किए जा रहे हैं, कहाँ कानून बिल वापस हुए हैं, साइन होंगे, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, उसका एक प्रक्रिया होती है, हम क्यों जाए। हमें विश्वास नहीं है जिस प्रकार से इन्होंने हमारे लाशों पर बैठ करके राजनीति किया है। अभी तक अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि वो 120 के षड्यंत्र में नामित, हम कैसे विश्वास कर लें, बताइए मुझे। वो भी एक बड़ा मुद्दा है आपके इस आंदोलन में, अब जुड़ गया है जी। न्याय की प्रक्रिया कैसे न्याय मिलेगा। लखीमपुर भाई, अगर 650 किसान मरे तो वजह कौन रहा, इनका। अगर पहले बिल वापस नहीं मरते, इनकी वजह सारी चीज़ें हुई, ये फायर लाठीचार्ज हुआ, तो ये सब चीज़ें इनकी वजह से गलती स्वीकार है, तो वो भी उसको भी खत्म करना चाहिए। ये तो उसका साथ समानांतर, ये तो बिल्कुल बनता है हक हमारा। अच्छा, आपने कहा कि किसानों की जीत हुई है, लेकिन इस किसानों की जीत को लेकर के कुछ लोगों ने तरह तरह के बयान भी दिए, जैसे जिनमें कंगना रनौत हैं। उन्होंने कहा मोदी जी को नहीं करना चाहिए था ये, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जीत हम नहीं चाहते हैं, हमने कहा गुरूर टूटा है। क्या टूटा है? एक घमंड टूटा। जिस प्रकार देश को भगवा आतंक, ठीक है, लेकिन भगवा बनाम तिरंगा की बात चल रही थी, गोडसे बनाम गांधी की, उसी तरफ जिस प्रकार से हमें जिहादी कहा, किसानों को आतंकी कहा कंगना रनौत ने, क्या कहा, तो वो करना चाह रही थी। लेकिन ये सबसे मजबूर, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री निकला। इनके समर्थकों को कभी आशा नहीं थी, कहते थे कि 1 इंच पीछे हट गए, तो वो अवाक थे। जिस प्रकार से हिंदू महासभा ने अलीगढ़ में उनके फोटो उतारे, गाली दिया, इनके समर्थक अंजना उसने कंगना रनौत ने कहा कि ये सरकार ने जो कानून वापस लिया अनुचित है। तो आज इनके समर्थक भी इनसे खपा है, कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गए हैं। सबसे कमजोर, सबसे लाचार प्रधानमंत्री, जिस प्रकार जो इनके समर्थक चाहते थे वैसा दिखे नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये देश को बांटने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे तिरंगा की विजय हुआ है, भगवा नहीं। 26 जनवरी को तिरंगा हम लहराएंगे, भगवा नहीं लहराएंगे। भगवा जमींदोज हो गया जी। तो कल का जो प्रोग्राम है वो बदस्तूर जारी रहेगा, भले कितनी बैरिकेडिंग लगे। जी बिल्कुल, हम बैरिकेडिंग के पास आएंगे भी नहीं, हमारा यहाँ आने का औचित्य भी नहीं है। ये जो करने दे, हमसे क्या मतलब है, लगाएं चाहे उखाड़ें, इनका मतलब है। लेकिन आप किस रास्ते से जाएंगे? नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हमारा कल का प्रोग्राम है कि हम एक संविधान दिवस, कल संविधान दिवस भी है और काला दिवस भी है, और जो है 12 महीने पूरे उसको मना रहे हैं। फिर 29 को, लेकिन इसके पहले 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। इन सब घटनाक्रम पर वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद चीज़ें होगी, क्योंकि सब चीज़ें घटनाक्रम बदल चुका है। उसके हो सकता न हो या होगा भी तो तरीके से होगा, सरकार को बता के जाया जाएगा। कैसे जाएगा? बिल्कुल अनुशासित ढंग से जाया जाएगा जी। चलिए, तो देखिए, किसानों की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो साफ हैं कि जब तक जो दूसरी मांगे हैं वो जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन जो कल का ये कॉल दिया गया है राकेश टिकैत की तरफ से, किसानों की तरफ से दिल्ली, तो उसके मद्देनज़र जो बैरिकेडिंग कुछ समय पहले हटा लिए गए थे, रास्ते हटा लिए गए थे, वो जो है एक बार फिर से प्रशासन जो है वो तैयारी कर रहा है रास्तों को बंद करने की, और बैरिकेडिंग के जरिए जो है आप ये देख सकते हैं। तो ये देखना होगा कि कल क्या स्थिति रहेगी इस किसान आंदोलन की। कल 26 नवंबर है, संविधान दिवस भी है, और 12 महीने किसान आंदोलन के भी पूरे हो रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया है दिल्ली में जाने का, तो किस तरह का सिनेरियो, किस तरह का माहौल रहने वाला है ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आकिल रजा के साथ सुशील कुमार, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।